आठवां वेतन आयोग यानी कि अब लगने वाला है फिटमेंट फैक्टर, किसकी बढ़ेगी कितनी सैलरी और क्या रहेगा इसका प्रभाव, आज के सेशन में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो विद्यार्थी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं या अगर आप सरकारी नौकरी में चयनित हैं तो ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो आठवां वेतन आयोग अभी चर्चा में है, फिटमेंट फैक्टर जो हम बात करने वाले हैं, आखिरकार क्या इसका सभी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों पर भी इसका कोई प्रभाव होगा या केवल सेंट्रल पर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पूरी वीडियो को तो एंड तक देखें, बहुत अच्छे से आपको विद्यार्थियों हर चीज आसान भाषा में समझ में आने वाली है। पहले यहां तीन बातें हो रही है, देखो सैलरी को लेकर के जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के बारे में यहां बात हो रही है कि वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो आज हम पहली चीज क्या डिस्कस करेंगे कि आठवां वेतन आयोग। पहला क्या है विद्यार्थियों, पहली चीज जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो है आठवां वेतन आयोग, फिर है उसमें फिटमेंट फैक्टर और फिर है उसका महंगाई भत्ता। देखियो ऐसा होता है बेटा कि हर 10 साल में भारत सरकार क्या कर रही है, हर 10 साल में एक आठवां या फिर कोई ना कोई नया वेतन आयोग लाती है। नए वेतन आयोग से जितने भी केंद्रीय यानी कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी होती हैं उनकी जो सैलरी होती है और उनके जो भत्ते होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना तय होती है कि अब कितनी बेसिक पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अलाउंस कितने मिलेंगे, महंगाई भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब हर 10 साल के बाद क्या आता है, कोई ना कोई एक वेतन आयोग आता है और इस बार चर्चा में कौन सा है, आठवां वेतन आयोग। अब इसमें बात की जा रही है फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर क्या है, फिटमेंट फैक्टर और कुछ नहीं बेटा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऐसे आप समझ लें। एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अगर आपकी बेसिक पे जो होती है, जो भी आपका मूल वेतन है, उसको गुणा करोगे तो नया वेतन निकल कर आएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो अगर किसी की सैलरी 30,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हुआ तो अब उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 90,000। मतलब क्या है, 30,000 का अगर बेसिक पे है और उस बेसिक पे को अगर मैं किससे गुणा करूं, फिटमेंट फैक्टर से गुणा करूं, तो जो उसका नया वेतन अब होगा आठवें वेतन आयोग के बाद वो आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? फिटमेंट फैक्टर आठवें वेतन आयोग में वो फैक्टर है जिससे हमारा नया वेतन पता चलता है। एग्जाम्पल समझ में आया? महंगाई भत्ता क्या है, जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो जो पुराने या नए अभी जो वर्तमान में महंगाई भत्ते चल रहे होते हैं, डीए चल रहे होते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। अब फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मूल वेतन उतना ही बेसिक पे बढ़ेगा। बेसिक पे बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा ज्यादा आएगा। मतलब क्या है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए। इंक्रीमेंट क्या होगा वो अलग बात है, उस पर भी बात करूंगा, है ना। आओ अब समझना। अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि एक संगठन है जिसकी मांग ये, जिसके द्वारा ये मांग की गई। देखो बहुत सारे संगठन भारत में बने हैं और जो जितना बड़ा संगठन होगा वो अगर बात करेगा तो सरकार को उसका प्रभाव देखने को मिलता है, सरकार उसकी बात मानती। ऐसे ही भारत में एक संगठन है जिसका नाम है IRTS है, इंडियन रेलवे टेक्निकल एंड सुपरवाइजर एसोसिएशन। और ऐसे और भी कई सारे संगठन हैं जिन्होंने मांग की कि देखो जो फिटमेंट फैक्टर है इसको बढ़ाओ। उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया, क्या दे दिया, 3.833 बढ़ा दो। मतलब जो बेसिक पे उसमें 3.833 का गुणा कर दो। और जो सालाना इंक्रीमेंट, आप देखो सरकारी कर्मचारी कहां उनका इतना इंक्रीमेंट होता है, तो अभी जो उनका इंक्रीमेंट होता है सैलरी का 3% होता है। अब इन्होंने मांग की कि नहीं 3 नहीं, अब हमें साल का इस 3 और बढ़ाओ और इसको 6% कर दो। मतलब अगर 30,000 सैलरी तो उसका 6% और इंक्रीमेंट, 3 गुना तो फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा। और अगर अभी 3% इंक्रीमेंट होता है एक साल का, तो अब वो क्या हो, 6% हो। क्योंकि वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तो 10-10 साल में आएंगे, तो तब तक क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो 3% इंक्रीमेंट होता है उसको बढ़ाओ और 6% करो। अब ऐसे में क्या होगा, पे स्केल का विलय होगा। दूसरी कुछ ऐसी बातें, कई सारे ऐसे पे स्केल है जैसे लेवल 2, लेवल 3, उनको ये कह रहे हैं कि आप तो एक ही लेवल कर दो, ये बार बार अलग अलग जो आप विसंगति लाते हो जिससे बार बार फिर वो समस्याएं आती है, पैसा आपको देने में थोड़ा दिक्कत आती है ना, इंक्रीमेंट में उनमें जो विसंगति आती है, उनके लिए काम करो आप। तो ये सब वेतन के लिए विद्यार्थी क्या करो, सरकार से कहा गया है कि लेवल 2 और भी जितने भी होते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से हैं, उनका सभी का पे स्केल आपस में क्या कर दो, समान कर दो। अगर समानता रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं विसंगतियां नहीं होगी। वेतन क्या होगा, वेतन का अनुपात सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले वेतन जो होंगे उनका मूल वेतन क्या है, 1:12 कर दो। मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी का पे स्केल लेवल 1 है और किसी का पे स्केल लेवल 12 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी लेवल 1 के जो बेटा पे ग्रेड है उसको 1,000 रुपए मिलते हैं, तो इन्होंने निवेदन किया कि जो सबसे बड़ा लेवल वाला है ना, L12, उसको 12,000 से ज्यादा मत दो। मतलब ऐसा मत करो, ये तो केवल एग्जांपल है, 1,000 सैलरी नहीं होती। जिसकी 30,000 सैलरी है लेवल 1 में, फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल मान, तो ज्यादा से ज्यादा L12 में जब पहुंचे तो अभी जो वेतन है उसका 12 गुना हो, 12 गुना से ज्यादा ना हो।
मतलब L1 और L12 में जो अनुपात हो सैलरी का वो 1:12 रहे, ऐसी इन्होंने मांग की है मूल वेतन पाने के लिए। तो एक अच्छी अच्छी बातें यहां पर सिफारिश की गई इनके द्वारा। अब सरकार कितना मानती कितना नहीं उसको हम देखते हैं कि सरकार इस पर क्या अपना रुख ले सकती है, संभावित रुख क्या है। तो पहले तो ये समझो फिटमेंट फैक्टर संभावना, सरकार के से मांग इन्होंने क्या की 3.833 कर दो, जो सैलरी बेसिक पे का 3.8, संभावना है कि सरकार 2.98 से 3 मान लेगी। देखो ज्यादा सरकार तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी बात मान लेगी, फिर तो हर बार अपनी बात मनवा लेंगे। सरकार क्या करेगी, इतना नहीं तो चलो इतना। और इन्होंने भी इसी दृष्टि से, अपन कहते हैं ना कि देखो किसी दुकान पे जाते हैं डिस्काउंट लेने के लिए, तो क्या कहते हैं कि यार एक काम करता हूं कि इसने मेरे को 1500, अगर मैं इसको, जैसे मान लो आप शॉपकीपर हो और आपको पता है कि ग्राहक अभी डिस्काउंट मांगेगा, तो आप पहले ही उसको बढ़ा के बताओगे कि 200 रुपए की चीज 500 रुपए की, चलो घटा दी दिया तो 100 300 तक आ जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 100 का तो प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने कहा कि अपना प्रॉफिट बढ़ाओ, उसके लिए कर्मचारियों ने मांग की क्या की 3.33 कर दो। और इनको भी पता है कि सरकार 3 तक तो कर ही देगी, तो भी फायदा तो है अभी से। तो इन्होंने मांग की कि 3.83, वो तो बहुत ज्यादा है। हालांकि बजट को ध्यान में रखें और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखें तो सरकार इसको 3 के आसपास, 2.98 के आसपास, 2.92 के आसपास कर सकती है। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग इन्होंने कहा है कि जो हमारा कर्मचारियों की मांग है वो इंक्रीमेंट जो अभी 3% होता है उसको बढ़ा के कितना कर दो 6%। संभावना है कि सरकार इसको 4%, 3 से 4 कर देगी, ताकि लोगों का एक बार के लिए तो भरोसा हो जाए सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। 5% कर देगी, ठीक है, ये इन्होंने कर दिया। और ये भी इन्होंने फिर याद करो, देखो फिटमेंट फैक्टर में क्या कहा था कि 3 जो है वो हमारा कर दो 833। अगर ये 3.833 नहीं बल्कि केवल 3 भी रहता ना, तो भी ये आप समझ लो विद्यार्थियों की 3.833 ना रहे और 3 रहे, तो जो मूल वेतन है वो सीधा सीधा 3 गुना, मतलब आज जितने रुपए मिल रहे हैं उसके 3 गुना पैसे मिलेंगे अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ और फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास पहुंचा तो। अब 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है समझो बेटो, एक एक करके समझना। एक अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी, याद रखना। 8वें वेतन आयोग के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया, कर दिया सर। इसके बाद क्या हुआ, अब इनकी बैठकें होने शुरू हुई। बैठकों में हमने कहा सर देखो क्या होगा, पहले चर्चाएं होगी, विश्लेषण होगा। इनकी कई बैठकें हो चुकी है, जैसे कर्मचारी संगठनों के साथ पहले अप्रैल मई में बैठकें हो चुकी है, दिल्ली में हो चुकी है, पुणे में बाकी है, कई सारी बैठकें अभी प्रस्तावित है। जब बैठक होगी तो बैठक में क्या होगा, मांग होगी, बजट होंगे, अर्थव्यवस्था पर विभिन्न पहलू होंगे, उन पर विस्तार से चर्चा होगी, गहन विश्लेषण किया जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो ये इसमें क्या होगा, बैठकों में बात होगी। अंतिम सिफारिश क्या होगी, चर्चा के बाद जो आयोग होगा वो अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिश तैयार करेगा और उसको मंजूरी के लिए कैबिनेट को देगा। देखो अभी वो IRTCA बताया था, वो IRTCA जैसी संस्थान ने सुझाव दिए कि इतना इतना कर दो, वो सुझाव इन्होंने किसको दिया, आयोग को दिया है। आयोग ये सिफारिश आगे जाकर किसको करेगा, कैबिनेट को करेगा, और एट द एंड पैसा किसको देना है, कैबिनेट को। केवल उसकी संरचना तय आयोग कर रहा है। तो ये क्या है, एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कर दी कि पहले आप मांग करो, मांग आयोग से करो, आयोग कैबिनेट को बात करेगा, आप सीधे बात नहीं करोगे, क्लियर। तो ऐसा ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कब से प्रभावी तिथि और देखो पैसा कब से मिलेगा और बकाया का क्या होगा, वो एरियर अगर चढ़ गया तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो तो पूरी तरीके से ये है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया, इंप्लीमेंट हो चुका है, एनफोर्स हो चुका है, लागू हो चुका है, प्रभावी हो चुका है। लेकिन लागू कहां हुआ है, तो क्या होगा। अभी वास्तविक भुगतान की बात करें तो सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद और प्रक्रिया पूरी होने के समय में लग सकता है। भाई इन्होंने कह दिया 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन अभी तक लागू कहां हुआ है, हो सकता है वो अक्टूबर तक लागू हो, हाँ हो तो सकता है। तो जो पैसा जनवरी में बढ़ना चाहिए वो कब बढ़ेगा, अक्टूबर में। तो ये तो लॉस हो गया कर्मचारियों का, नहीं हुआ, क्योंकि जो पैसा जनवरी से फिर अक्टूबर तक का रह गया ना बकाया सरकार से आना, सरकार उसको एरियर के रूप में दे देगी। क्या करेगी, मान लो अक्टूबर में, एक एग्जांपल है कि अक्टूबर 2026 में मान लो पैसा बढ़ा, 8वां वेतन आयोग पूर्ण रूप से लागू हुआ और वास्तविक भुगतान उसके अनुसार शुरू हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से अक्टूबर तक का जो समय था उसमें जो बढ़ा हुआ पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा एक मुश्त एक साथ दे दिया जाएगा एरियर के रूप में, क्लियर। मतलब पुराना पैसा भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, जितना सरकार टाइम लगेगी उतना पुराना पैसा आपके खाते में आएगा। अब बात करें क्या इसका राजस्थान के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे ही 1 जनवरी 2026 आया, लागू हो चुका है, देखो 1 जनवरी 2026 निकल चुका है, तो जो केंद्र सरकार ने किया वो राजस्थान सरकार भी करेगी और 8वां वेतन आयोग राजस्थान में भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, ठीक है। तो जो कैबिनेट है मोदी जी करेंगे वही अपने भजन लाल जी को भी करना है। अब इसके लिए नियमों में समानता कैसे है कि देखो केंद्र सरकार में जो फिटमेंट फैक्टर है और जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वो तय होगा और लगभग वही नियम आंकड़े सारे के सारे कहां पर, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। एरियर का भुगतान तंत्र कैसे काम करेगा, अब ये थोड़ा सा आप समझना है, टेक्निकल बात है।
केंद्र सरकार की तरह केंद्र सरकार तो क्या करेगी, जो पैसा जनवरी से अक्टूबर तक का है, जब तक का टाइम लग रहा है तब तक का एक साथ दे देगी। पर राज्य सरकार इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता दर्शाएगी और क्या करेगी, जिसे पिछली बार किया था वही काम करेगी। सरकार क्या करेगी, एरियर का कोई पैसा अगर चल रहा है, बकाया चल रहा है, एरियर चल रहा है, तो वो एरियर का पैसा जो होगा किस्तों में दे देगी, एक साथ सारा जमाना कर किस्तों में दे देगी। और हो सकता है या फिर जो जैसे मान लो कुछ पैसे बाकी रह गए थे सरकार को देने, वो जो बड़े हुए तारीख से देने चाहिए थे, तो उसमें से करेगी आधा पैसा क्या करेगी सरकार अपने कर्मचारियों का जीपीएफ फंड होता है, जीपीएफ मतलब क्या, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके खाते में जमा कर देगी, आधा दे देगी, क्योंकि हम आधा जीपीएफ में डाल रहे हैं, आधा आपको दे रहे हैं। तो ये सरकार कर सकती है राज्य के लिए, है ना। तो राजस्थान में ऐसा कुछ हो सकता है मामला। अब एक थोड़ी सी निगाह डालते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो अभी आप देखो कि सरकार के द्वारा निर्धारित फिटमेंट फैक्टर 3 अगर निर्धारित किया तो वेतन वृद्धि का प्रभाव कैसे होगा। जैसे एक नॉर्मली चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की हम माने जो लेवल 1 का ग्रेड पे है, उसको मान लो अभी वर्तमान वेतन मिल रहा है 17,700। तो अगर हम बात करें तो उसकी सैलरी लगभग 2 गुना, लगभग ये मान के चलें कि 2 गुना नहीं, माफ करना, 3 गुना हो जाएगी। कितनी? 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना नहीं है ना, 3 गुना के आसपास, क्योंकि 3 का है। तो 17,700 इंटू ये करके देख ले तो क्या हो गया, 3 करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो मूल वेतन है उसको फिटमेंट फैक्टर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका नया वेतन आ गया। पटवारी, जैसे पटवारी की 2400 ग्रेड पे होती है और अभी उनको तनख्वाह मिलती है 20,800, तो अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 62,400, लगभग फिर से वही 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। जैसे बात करें थर्ड ग्रेड टीचर को 33,800 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर वो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, क्या कहना, फिर तो तनख्वाह हो जाएगी 1,01,400 रुपए। मतलब सैलरी लगभग कितनी बेटा, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर? जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसको आप अपनी वास्तविक मूल वेतन से गुणा कर लेना, उतना आपका हो जाएगा। और जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, 3 गुना हुआ, तो नए महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते जो होंगे कर्मचारियों के, वो वर्तमान में जितने भी मिल रहे हैं इन हैंड, उस सैलरी में जबरदस्त वृद्धि आपके हो जाएगी। मतलब अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो है विद्यार्थियों, अभी 8वां वेतन आयोग की सिफारिश चल रही है, बहुत जल्दी लागू हो सकती है, तो तैयार रहें। एक अच्छी खासी रकम, एक अच्छा खासा पैसा, लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। विश ऑल द बेस्ट। और ऐसी अतिरिक्त जानकारी के लिए लक्ष्य परिवार से जुड़े रहें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मन में तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। विश ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।